नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिबिलिटी। डिजिबिलिटी के रूल से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कल के ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया और कोई छोटा मोटा नहीं, 7, 13 इस प्रकार से जो डिजिबिलिटी रूल होता है, जो टफ होता है, उससे पूछा गया। तो आज मैं इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में आज की बात अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो कोई भी डिजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आए तो आप उसको मक्खन की तरह सॉल्व करने वाले हैं। बस आप 10 मिनट सुन लीजिए और मेथड को सीख लीजिए, बस हो गया। और आपको रटना भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जो टीचर आपको अभी तक रटा रहे थे मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा एक बार में। तो आप हमेशा क्वेश्चन को, अगर कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो 100% क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। देखिए, पहले मैं आपको सबसे जो एक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे देखिए, 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है। 2 का डिजिबिलिटी रूल तो आपसे बहुत से लोग बताते हैं। देखिए, 2 का डिजिबिलिटी रूल मैं आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ये देखिए, 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। होता है 2 की नहीं होता है। तो 2 की पावर 1 बराबर 2 होगा। तो किसी भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट क्या है, किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिजिबल है तो वह संख्या 2 से डिजिबल होगी। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। और 1 से डिजिबिलिटी का रूल इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि 1 सभी संख्याएं क्या होती है, 1 से डिजिबल होती है। अब देखिए, दो की पावर 1 बराबर क्या हो गया, 2। मतलब किसी संख्या के 2 की पावर अगर 1 है तो किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिजिबल है तो वो क्या संख्या होगी, 2 से डिजिबल होगी। इसी प्रकार 2 की पावर कितना होता है, 2 होता है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो किसी संख्या का अगर लास्ट 2 डिजिट किससे डिजिबल हो, अगर 4 से डिजिबल हो तो वह संख्या क्या होती है, 4 से डिजिबल होती है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहेगा, तो 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है। इसी प्रकार किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट कितना लेंगे, लास्ट का 3 डिजिट अगर वह 8 से डिजिबल होता है तो वह संख्या क्या होती है, 8 से पूरी तरह डिजिबल होती है। इसी प्रकार आगे देखिए जाइए तो आगे होगा हमारा 16। तो वो संख्या कौन सी होगी जो 16 से डिजिबल होगी, तो देखिए 2 की पावर कितना होता है, 4 होता है। पावर में अगर 4 जा रहा है तो मतलब किसी भी संख्या का लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिजिबल होगा तो वह संख्या क्या होने वाली है, 16 से डिजिबल होगी। ठीक है। इसी प्रकार देखिए 32 से अगर आ जाता है तो 32 से क्या करेंगे, 32 का करने के लिए देखिए 2 × 16 भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 5 होगा तो 2 की पावर 5 मतलब किसी संख्या का 5 डिजिट हमको चेक करना है। हालांकि यहां तक पूछता नहीं, लेकिन आप सीख लीजिए। तो अगर किसी संख्या का लास्ट का 5 डिजिट अगर वह 32 से डिजिबल है तो वह संख्या 32 से डिजिबल होगी। देखिए 64, अब 64 दिया है तो इसी प्रकार 64 भी होगा कि किसी संख्या का, देखिए 64 को लिख सकता हूं 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 मतलब किसी संख्या का लास्ट का कितने डिजिट, तो आपका अगर 6 डिजिट अगर किससे डिजिबल है, 64 से डिजिबल है तो संख्या क्या हो जाएगी, 64 से डिजिबल हो जाएगी। इसको आप तोड़ भी सकते हैं, 2 के फॉर्म में तोड़ भी सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार 28 का होगा तो 28 भी 2 की पावर 7 होगा तो किसी संख्या का लास्ट का 7 डिजिट लेंगे। और 2 की पावर 8 है तो इसी प्रकार से 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। इसी प्रकार 256 भी हमारा मतलब कौन सी संख्या 256 से डिजिबल होगी, तो किसी संख्या का 8 डिजिट अगर 256 से डिजिबल होगा तो वह संख्या हमारी 8 से मतलब किससे 256 से डिजिबल होगी। इसी प्रकार 209 का भी बना लेंगे, 210 का भी बना, 2 की पावर 10 भी बना लेंगे। ठीक है। इतना अगर आप समझ गए हैं, इनको मैं थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से एक एक आपको समझा देता हूं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। किसका, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, इसी प्रकार से यहाँ 2 की पावर 10 तक। इससे ज्यादा कभी भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। देखिए चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से एक एक को सीख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी हमने बताया कि 2 से कोई भी संख्या 2 से डिजिबल कब होगी, 2 की पावर 1 बराबर हुआ तो मतलब लास्ट का कितना डिजिट लेंगे, 1 डिजिट। तो देखिए लास्ट का हमारा क्या है, 2 है। अगर 2 है, 2 हो, 4 हो, 6 हो तो वो संख्या हमारी डिजिबल होगी। तो अगर देखिए लास्ट का इतनी बड़े नंबर को हमको किसको चेक करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना है। तो अगर ये देखिए 2 से डिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ तो 2 से डिजिबल हो रहा है तो ये संख्या क्या होगी, 2 से हमारी डिजिबल होने वाली है। अभी देखिए इतना बड़ा नंबर दिया है, 4 से डिजिबल होगी कि नहीं होगी, कैसे पता करना है। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को मतलब इससे भाग देने वाले, ऐसा नहीं करना है। देखिए 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 अंक क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 32। 32 में 4 का अगर भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। तो मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, इतनी पूरी जितनी बड़ी संख्या है पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 4 से डिजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार इसको देखिए 8 से डिजिबल है कि नहीं डिजिबल है, तो अब 8 से अगर भाग देने नहीं जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 मतलब लास्ट का 3 डिजिट लूंगा। क्या करूंगा, लास्ट का 3 डिजिट। देखिए अगर यहां से मैं 8 का भाग देता हूं तो आपका 8 से एक बार जाएगा, फिर 8 से एक बार और 8 से 2 बार, मतलब ये पूरा पूरा जा रहा है। मतलब ये संख्या 8 से डिजिबल होने वाली है। ठीक है। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, फिर अपने हिसाब से उदाहरण ले लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। देखिए अब 16 से ये संख्या देखिए 16 से डिजिबल है कि नहीं डिजिबल है। तो मैं क्या करूंगा,
16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, तो मतलब लास्ट का मैं 4 डिजिट लूंगा। देखिए 16 से मैं इसको डिजिबल करूंगा तो 16 से कितना बढ़ जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 से आपका 0 बार, और 16 से 16 दूना 32, 16 कितना हो जाएगा आपका 48, मतलब ये भाग जा रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 16 से पूरी तरह डिजिबल हो जाएगी। और अब आप इस क्वेश्चन का क्या करिएगा, इसको 32 से डिजिबल चेक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब इस प्रकार से अगर आएगा तो बन जाएगा। अब चलिए चलते हैं 3 का डिजिबिलिटी रूल सीखते हैं, और 9 का डिजिबिलिटी रूल, और क्या है 11 का डिजिबिलिटी रूल सीखते हैं जो थोड़ा हटके है, ठीक है। फिर 5 का डिजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे हम कोई संख्या लेके। जैसे देखिए 729 दिया है, क्या दिया है 729 दिया गया है, तो 3 का डिजिबिलिटी रूल कहता है सभी संख्याओं को जोड़िए और क्या कर दीजिए, जोड़ने पर 3 से डिवाइड करिए। अगर वह 3 से डिवाइड हो रहा है या तो 0 आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है, तो हमेशा क्या होता है वो 3 से संख्या डिजिबल होने वाली है। जैसे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 7 है तो 7 + 2 + 9 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 7 2 9 और 9 9 18 हो जाएगा। तो ये हमारा योग कितना आ गया 18, और 18 में अगर 3 का भाग देते हैं तो देखिए 3 से हमारा 6 बार जा रहा है, तो मतलब ये संख्या क्या होगी 3 से डिजिबल होगी। आपको लग रहा होगा कि मैंने इतनी छोटी संख्या, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पेपर में बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, तो अगर कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए 9 का डिजिबिलिटी रूल सीख लेते हैं। 9 का देखिए इसी संख्या को ले लेते हैं, नहीं दूसरा लेना है तो दूसरा भी ले सकते हैं। देखिए इसी संख्या को ले लेते हैं ताकि उदाहरण थोड़ा छोटा रहे तो आपको समझ में आए। 729 को चेक करते हैं कि 9 से डिजिबल है कि नहीं है। 3 का जो डिजिबिलिटी रूल होता है सेम वही डिजिबिलिटी रूल 9 का भी होता है, ठीक है। तो इनका भी क्या होता है, टोटल सभी संख्याओं का योग निकाला जाता है। सभी संख्याओं का योग निकालेंगे, देखिए 7 + 2 + 9 है ना, तो इन सभी का योग। लेकिन देखिए 3 का डिजिबिलिटी रूल सभी का योग उसको 3 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 9 का डिजिबिलिटी रूल तो सभी का योग 9 से डिवाइड होना ही चाहिए। लेकिन एक चीज और होती है, जिनका योग अगर 9 आ रहा है तो उनको डायरेक्ट भी अपन कट कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 2 9 आ रहा है तो इनको कट कर दीजिए, 9 आ रहा है तो इनको भी कट कर दीजिए, मतलब ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है 9 से पूरी तरह डिजिबल है। और नहीं तो अगर इनको योग भी करना है तो देखिए कितना आएगा 18 आएगा। तो 18 को भी अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से हमारा 2 बार जाएगा, मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह डिजिबल है। बन जाएगा नहीं बनेगा। अब देखिए 11 का डिजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझते हैं। 11 का डिजिबिलिटी रूल होता है अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं, क्या करते हैं अल्टरनेट नंबर को जोड़कर घटाते हैं, या तो 0 आना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 11 का मतलब 11 से भाग जाना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 13 31, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अल्टरनेट नंबर का मतलब होता है एक नंबर लीजिए, फिर एक को छोड़िए, फिर दूसरे को लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए एक को पकड़ूंगा, एक लूंगा, फिर 3 को छोड़ूंगा, इस वाले 3 को लूंगा, ऐसे जोड़ूंगा। देखिए 1 + कितना करूंगा 3 करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब इस वाले को देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट किया था तो ये वाला 3 लूंगा, और फिर इस वाले 3 को छोड़ दूंगा, इसको पकड़ूंगा, तो आपका हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हुआ 1 + 3 और 3 + 1, मतलब यहाँ पर 4 हुआ, और माइनस इसका भी 4 हुआ। ये कितना आ गया हमारा 0। या तो 0 आना चाहिए, या यहीं पर 0 ना आया होता तो या तो 11 का मल्टीपल आए। 11 का मल्टीपल मतलब या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या तो 33 आना चाहिए, जो 11 से पूरी तरह डिजिबल हो जाए। तो अब अगर इनसे आएगा 3 से 9 से 11 से आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 5 के रूल की ओर चलते हैं। देखिए अब 5 का डिजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं, जो 5 के मल्टीपल होते हैं। देखिए 5 का डिजिबिलिटी रूल होता है, अगर कोई संख्या 5 से डिजिबल कब होगी, देखिए 5 की पावर 1 होता है। क्या है 5 की पावर 1, मतलब अगर 5 की डिजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 5 की पावर 1 बराबर 5 होता है। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो, मतलब लास्ट अंक कौन सा वाला, ये देखिए लास्ट अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। उसका कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से डिजिबल है तो संख्या पूरी तरह डिजिबल होती है। किससे, 5 से होती है। कुछ भी नहीं चेक करना, देखिए 5 से डिजिबल है तो 5 से देखिए लास्ट वाला अंक पकड़िए और इसको 5 से भाग दीजिए, 5 में 5 का चला जाएगा तो मतलब ये डिजिबल है। यहाँ पर 0 होता तो भी डिजिबल होता। बहुत से लोग बताते हैं कि लास्ट का डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो, या सीधा सीधा समझिए कि लास्ट का डिजिट 5 से डिजिबल होना चाहिए। अब देखिए कोई संख्या 25 से डिजिबल कब होगी, तो कोई संख्या 25 मतलब कोई संख्या 25 से डिजिबल तब होती है। देखिए 5 का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर दिया है मतलब क्या पकड़ेंगे 2 अंक, मतलब लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर किससे है 25 से डिजिबल है तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी 25 से डिजिबल होगी। देखिए लास्ट का 2 डिजिट कितना है हमारा 05 दिया है, तो 05 अगर आप देखेंगे तो 25 से डिजिबल होगा, नहीं होगा। तो मतलब ये संख्या हमारी 25 से डिजिबल नहीं होने वाली है। आप चाहे कैलकुलेटर लेकर देख भी सकते हैं कि ये डिजिबल होती है कि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखिए 05 होगा, 05 में अगर 25 का भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। अगर यहीं पर 05 ना होकर यहाँ पर देखिए कितना होता है आपका 50 होता, कितना होता 50 होता। देखिए 50 में अगर 25 का भाग देते तो क्या हो जाता हमारा भाग चला जाता, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं। अब कोई संख्या 125 से डिजिबल है कि नहीं है, इतनी बड़ी संख्या दी है, हम कैसे चेक करेंगे। तो ये कितना है 5 की पावर 3 होता है। क्या होता है 5 की पावर 3 बराबर 125 होता है। तो
3 अगर पावर में है तो हम लास्ट का कितने अंक पकड़ेंगे, 3 अंक। तो लास्ट का 3 अंक अगर किससे 125 से डिजिबल हो तो संख्या क्या होती है, पूरी तरह 125 से डिजिबल होगी। हमको इतने बड़े नंबर का नहीं चेक करना है। 5 की पावर 3 मतलब 125 होता है, तो 5 पावर 3 लास्ट के 3 डिजिट। देखिए यहाँ पर 0 0 दिया है तो मतलब 125 का तो भाग चल ही जाएगा। जब 0 0 है तो किसी का भी भाग चला जाएगा, तो यह संख्या क्या होगी, हमारी पूरी तरह से 125 से डिजिबल होगी। ठीक है, इसी प्रकार एक और बता देते हैं। देखिए जैसे 5 पावर 4 बराबर होता है 625, तो कोई संख्या 625 से कैसे डिजिबल होगी, 5 पावर 4। मतलब मेरे को कौन सा चेक करना है, लास्ट का 4 डिजिट चेक करना है। तो देखिए लास्ट का 4 डिजिट 1 2 3 4। अब इसमें देखिए अगर मैं 625 का भाग देता हूं तो पूरी तरह से जाता है कि नहीं जाता है। तो अगर आप देखेंगे 55 55 दिया गया, तो अगर आप भाग देके खुद देखिए, अगर 625 का इसमें भाग चला जाता है तो आप समझ जाइए कि ये पूरी तरह से किससे डिजिबल होगी, 5 की पावर 4 मतलब 625 से डिजिबल होगी। किसी प्रकार 5 की पावर 5 भी बना सकते हैं, 5 पावर 6 भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैंने उदाहरण इसलिए आपको आसान रखे हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, अब चलिए जो टफ होते हैं, जैसे टफ रहते हैं 7 13 17 17 19 21, इनको आपको चुटकियों में सिखा देते हैं कि किस प्रकार से डिजिबिलिटी रूल को निकाला जाता है। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या है, जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आज मैं उनको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से उनका डिजिबिलिटी रूल चेक किया जाता है। ठीक है, देखिए 7 का 13 का 17 का 19 का 23 का 29 का 31 का 41 का 61 का, इसी प्रकार से जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, उनसे डायरेक्ट पेपर पूछा जाता है। वो जमाना चला गया जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता था, तो इनसे कल भी पूछा गया था, जैसे 7 13 17 इस प्रकार का कल क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको ये रटाऊंगा नहीं, मैं आपको निकालना सिखवा दूंगा। एक बार अगर सीख जाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। देखिए जैसे 7 का डिजिबिलिटी रूल होता है, तो किसी संख्या में लास्ट जो अंक हो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और बचे हुए नंबर में 2 घटा दीजिए। लेकिन ये आता कहां से, आपको रटाते हैं बहुत से लोग, रटाना नहीं है मेरे को। देखिए कैसे आता है, समझिए। किसी भी संख्या का ले लीजिए, जैसे मैं 7 का ही लेता हूं, कैसे आता है। 7 का ऐसा करिए कि 7 को 10 के मल्टीप्लाई के आसपास ले जाइए। 10 का मल्टीप्लाई मतलब होता है 10 20 30 40 50 60 70, इसी प्रकार से 100 120 130, 10 के मल्टीप्लाई के आसपास होना चाहिए सभी का, किसी का भी हो। आप ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि 10 के आसपास आना चाहिए, मतलब 10 के मल्टीप्लाई के आसपास। तो अगर आप देखेंगे 7 3 21 कितना आता है, 7 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। 21 किसके आसपास है, तो 7 3 21 होगा। तो 21 अगर आप देखेंगे तो किसके आसपास है, 21 20 के आसपास है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए 10 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 लिख सकता हूं। 21 को ऐसा लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ठीक है, भाई देखिए 20 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ज्यादा है, हमको 20 लेना है जो मतलब इसमें निकटतम हो। देखिए यहां पर मैं किसको पकड़ूंगा, देखिए 10 का मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पर 2, तो कितने बार जाना चाहिए 10 के मल्टीप्लाई के लिए, 2 बार जाना चाहिए। और 20 चाहिए तो यहाँ पर प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो मतलब हमको क्या करना है, 7 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट पकड़िए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और बचे हुए नंबर में घटा दीजिए। फिर चेक करिए, अगर 7 से डिजिबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर करिए। फिर अगर चेक करते हैं इस प्रकार से वो डिजिबिलिटी रूल चेक हो जाएगा। जैसे देखिए 7 हो गया, अगर आपको 7 का चेक करने के बाद 13 का चेक करना है, 13 का भी चेक कर सकते हैं। कैसे होगा, 13 से 3 वाले जाइए। 13 का देखिए 13 दूना 26 होता है, 13 3 39 होता है, तो ये 39 आएगा। जो किसके आसपास है 39 आ गया। 21 के आसपास है 40 के आसपास, तो इसको मैं ऐसा 40 को लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई करूंगा 4, और ये 4 मतलब 40 से कितना कम है, -1 कम है। -1 कम है तो कैसे करूंगा, देखिए 10 तो हमारा कॉमन हो गया, ये 40, तो यहाँ पर देखिए 4 मतलब किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करना है और माइनस हमको 40 के आसपास आना है तो प्लस करना है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कितना होगा, +4 होगा। देखिए एक चीज याद रखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज याद रखिए। देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कीजिए, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर -2 लेंगे। कौन सा वाला, 2 लेंगे। मतलब किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करिए और घटा दीजिए। इसी प्रकार इसमें देखिए 39 है तो हमको इसको 40 बनाना है, तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 का मल्टीप्लाई और बचे हुए में क्या करना पड़ेगा, मतलब लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करिए और बचे हुए में 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, सेम यही चीज देखिए यहाँ पर लिखा गया। देखिए 13 का कितना होता है, यहाँ पर एक और निकाल लीजिए, जैसे 17 का दिया है, 17 का दिया है। ठीक है, आपको निकालना सीख जाएंगे तो पूरा आपसे बनने लगेगा। देखिए 17 दिया गया है, मैं आपको एक एक उदाहरण भी सिखाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए ये 17 का, 17 से 3 बार ले जाएंगे तो आपका 51 हो जाएगा। देखिए ये 10 के मल्टीप्लाई के आसपास आ गया, 10 20 30 40 50 के आसपास आ गया, ये 50 हो गया। 50 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 5 ये +1 कर सकता हूँ, इस प्रकार से कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो किसका है, 5 दिया है। 5 मतलब किसी संख्या के लास्ट अंक में हमको 5 का मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर प्लस है तो हमको अगर 50 में जाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। -5 मतलब किसी संख्या के लास्ट डिजिट में
5 का मल्टीप्लाई करिए और फिर बचे हुए नंबर में 5 घटा दीजिए। ठीक है, अभी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आप सभी का निकाल लीजिएगा। मैं समय बचाने के लिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। देखिए 7 का कितना होता है, 21 होता है। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 10 को कॉमन छोड़िए, यहाँ पर 2 है, तो मतलब किसी संख्या में लास्ट में कितना करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और माइनस करना पड़ेगा। 13 का क्या होता है, यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई और बचे हुए नंबर में 4 जोड़ते जाना है। ठीक है, इसी प्रकार 17 का क्या होता है, -5। -5 का मतलब होता है लास्ट के डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करिए, बचे हुए में 5 घटाइए। इसी प्रकार 19 का बनेगा, 19 देखिए किसके आसपास है, 20 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, 19 देखिए 20 के आसपास है। तो देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 2 -1। देखिए 19 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 मल्टीप्लाई 2 -1 कर सकते हैं। तो देखिए 10 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हमको प्लस करना पड़ेगा, रटना नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा +2, मतलब किसी संख्या में लास्ट में क्या करिए, लास्ट संख्या से 2 का मल्टीप्लाई करिए और बचे हुए नंबर में 2 का जोड़ दीजिए। फिर चेक करिए 19 से डिजिबल है कि नहीं है। नहीं, अगर ज्यादा बड़ी संख्या है तो फिर बचे हुए जो लास्ट डिजिट है उसमें फिर मल्टीप्लाई करिए। इस प्रकार से करना है, एक उदाहरण समझाएंगे, बन जाएगा। इसी प्रकार 23 का बना लीजिए, 23 से 69 होता है। देखिए इसको इस प्रकार से बनाएंगे तो क्या होता है, +7, लास्ट डिजिट में 7 का मल्टीप्लाई और जोड़िए। इसी प्रकार 29 का होता है +3 करिए, मतलब +3 मतलब क्या है, लास्ट डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई और जोड़िए। 31 दिया है, 31 का क्या होता है, लास्ट में देखिए, लास्ट में इसी प्रकार बनाएंगे। देखिए 31 है तो इसको 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे +1, यहाँ पर प्लस आता है तो मतलब हमको लेना है -3। -3 का मतलब लास्ट डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई करिए और बचे हुए में 3 को घटा दीजिए। ठीक है, 41 का इसी प्रकार रूल है, इसी प्रकार 41 का कर सकते हैं। 61 का देखिए -6 से कर सकते हैं, आप खुद निकाल सकते हैं। 71 का कितना होता है, -7 लास्ट, मतलब लास्ट डिजिट में क्या करना है, लास्ट डिजिट में 7 का मल्टीप्लाई और घटाना है। 91 का ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 101 का निकल गया। देखिए 101 में देखिए किस प्रकार से बनेगा, 100 मल्टीप्लाई कितना होगा, 10, 10 100 हो जाएगा। यहाँ पर +1 दिया है तो प्लस होगा तो यहाँ पर 10 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 1001 आ गया। 1001 जो संख्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है। 1001 बहुत सारी संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो 7 जो संख्या 7 से डिजिबल होगी, 11 से डिजिबल होगी और 13 से डिजिबल होगी, वह संख्याएं क्या होंगी, 1001 से डिजिबल होने वाली है। ठीक है, अब देखिए सभी का मैं एक दो उदाहरण बता देता हूं इन दो क्वेश्चनों का, और आप सभी का उदाहरण लेकर एक एक कर लेंगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, देखिए सभी के हमने उदाहरण लिख दिए हैं। अब एक दो क्वेश्चन को मैं चेक करके खुद बता दूंगा किस प्रकार से चेक किया जाता है, ताकि आप सीख जाएं। फिर बचे हुए जो उदाहरण रहेंगे आपको खुद बताना है कौन सा डिजिबल है उस संख्या से, कौन सा नहीं है। जैसे देखिए 7 का ये वाली संख्या दिया हूं, 13 का ये वाली उदाहरण दिया हूं, 17 का, इसी प्रकार से सभी ऐसे उदाहरण मैं दिया हूं। पहले की चेक करता हूं मैं कि ये संख्या 7 से डिजिबल है कि नहीं डिजिबल है, ये हमारा लागू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसको संख्या हमारी कितना है, 58,653 दिया है, 58,653 है, यही संख्या है ना। देखिए 7 का डिजिबिलिटी रूल हमने बनाया कि देखिए लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करिए और घटाइए, क्या करिए, घटाइए। देखिए लास्ट डिजिट कौन सा, हमारा 3 है, तो 3 में हम क्या करेंगे, 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 2 बार जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है, मतलब ये बचे हुए नंबर में 6 को घटाना है, तो हम बचे हुए नंबर में हम 6 को घटा देंगे। तो घटाएंगे, देखिए बचे हुए में घटाना है तो 15 में 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9 6 15। ये बचेगा हमारा 6 से 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया, ये 5 8 हो गया। अब या तो इसमें बचे हुए जो नंबर है इसमें देखिए 7 का भाग दीजिए, लेकिन ये बड़ा नंबर लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से जो लास्ट का इकाई अंक है ये, इसमें फिर मैं क्या करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए 9 मल्टीप्लाई अगर 2 करूंगा तो 9 से 2 बार जाएगा आपका 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, सेम वही चीज लगना है। अब देखिए घटाना है, 2 का मल्टीप्लाई और घटाइए, तो ये 18 क्या है, घटाना है। बचे हुए नंबर, बचा हुआ 3 अंक है तो यहाँ पर 18 घटा दीजिए, तो 18 घटाएंगे। देखिए 15 में अगर 8 जाएगा तो कितना होता है, 8 7 15, तो आपका 7 होगा, ये 7 बचेगा, 7 में 1 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए 567 में या तो 7 का भाग दीजिए, ये मेरे को लग रहा है कि 7 से भाग चला जाएगा, 7 8 56 और 7 से एक बार। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर क्या करिए, फिर आप उठाइए इकाई का अंक, तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आ जाएगा 14 को क्या करिए, बचे हुए नंबर में घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बचा हुआ नंबर 56 में घटा दूंगा, तो घटाऊंगा, देखिए 6 में 4 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, ये 5 में 4 जाएगा तो आपका 42 बचेगा। अब 42 में बचा हुआ नंबर हमारा 42 आ गया, 42 में हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो मतलब ये वाला हमारा नंबर क्या है, पूरी तरह से 7 से डिजिबल है। किस प्रकार से है, डिजिबल है। आप सीख गए ना। चलिए एक और बता देते हैं, फिर बचे हुए को आप करिएगा। देखिए एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने इसको लिया, कौन सा ले लिया, आपको लग रहा होगा कि मैं अभी लगातार ले रहा हूं तो मैं इसको ले लिया, अगर आप कहेंगे दूसरा भी ले सकते हैं। देखिए इसको 42517 लेते हैं, कौन सा, 42517। तो ये किसका है, 17 से डिजिबिलिटी चेक करना है कि 17 से डिजिबल है कि नहीं है। 17 का डिजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करिए और बचे हुए में घटा दीजिए। देखिए तो इसका देखिए लास्ट डिजिट कितना होगा हमारा, ये लास्ट डिजिट आपका 7 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 7 मल्टीप्लाई कितना करूंगा, 5 करूंगा, तो 7 से हमारा कितना बार जाएगा आपका 35 बार।
तो अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ नंबर है इसको साथ में नहीं करना, बचे हुए नंबर में हमको इसको घटाना है। तो देखिए इसको घटाएंगे, देखिए 35 होगा। तो घटाना क्यों है, क्योंकि देखिए -5 था, ठीक है। अब देखिए इसको घटा दीजिए, माइनस करेंगे तो देखिए 11 में 5 जाएगा तो आपका 6 होगा, ये बचेगा 4 में 3 जाएगा तो आपका 1, और ये आपका 42 हो जाएगा। अब देखिए इस नंबर में या तो देखिए छोटा नंबर लगा है अगर आपको, तो इसमें देखिए डायरेक्ट आप 17 से भाग दे सकते हैं। अगर 17 से पूरी तरह डिजिबल होगा तो ये 17 से डिजिबल है, मतलब पूरा नंबर 17 से डिजिबल है। नहीं तो अगर आपको लेंदी लग रहा है, थोड़ा बड़ा मतलब लग रहा है, तो आप फिर क्या करिए, फिर वही करिए, यहाँ पर लास्ट का डिजिट पकड़िए, 6 पकड़िए, और 6 में कितने का मल्टीप्लाई करिए, 5 से, ठीक है। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। अब 30 को बचे हुए नंबर में घटा दीजिए, तो मैं इसको 30 को घटा दूंगा, 30 इसमें बचे में 421 में घटा दूंगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 1 में 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 12 में 3 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 3 हुआ। अब देखिए 391, आपको अगर आपको लग रहा है तो 17 से इसमें भी भाग दे सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बड़ा नंबर है, मतलब बड़ा नंबर भाग देने में, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप लास्ट डिजिट को पकड़िए 1 को, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करिए, 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बचे हुए में 5 घटा दीजिए, तो बचा हुआ हमारा 39 में 5 घटाऊंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा हमारा 34 आ गया। अब तो 2 डिजिट का बचा, तब इसमें क्या करेंगे, हम 17 से भाग दे देंगे। 17 से देखिए 17 से हमारा क्या हो रहा है, 2 बार जा रहा है, मतलब ये पूरा भाग जा रहा है, मतलब इसमें पूरा चला गया, तो क्या हो गया हमारा 17 से संख्या डिजिबल हो गई। अगर ये डिजिबल ना होती तो 17 से यहाँ 34 में भाग न जाता, ठीक है। तो एक संख्या, पूरी संख्या किससे होगी, 17 से हमारी डिजिबल होगी। तो इसी प्रकार आप पूरे नंबर का आप निकाल सकते हैं, जो हमने उदाहरण दिए हैं। आप खुद बताइएगा कौन सा नंबर डिजिबल है, कौन सा नंबर डिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक चीज याद रखिएगा, कुछ नंबर होते हैं जो 2 नंबर से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 नंबर कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए आपका 2 नंबर हो गया 88, ऐसा है। अब कोई संख्या दे देगा, पूछेगा कि 88 से डिजिबल है कि नहीं है, तो देखिए अगर वह नंबर किससे मिलकर बना है, 11 और 8 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 11 और 8 से मिलकर बना है। तो कोई संख्या अगर 11 और 8 दोनों से डिजिबल होगी तो वह संख्या 88 से डिजिबल होने वाली। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 91 दिया गया है, तो 91 देखिए किससे मिलकर बना है, 13 और 7। अगर कोई नंबर देता है, जैसे 273 है, तो 273 ये दोनों से डिजिबल होना चाहिए, मतलब 13 से भी होना चाहिए और 7 से। तो 13 का डिजिबिलिटी रूल हमने बताया, 7 का भी बताया, दोनों से चेक कर लीजिए। हालांकि ये छोटा नंबर है, लेकिन इतना बड़ा पेपर में नहीं आता, वो बड़े नंबर आते हैं, इसलिए डिजिबिलिटी रूल सीख के जाना है। तो 13 से अगर डिजिबल होगा और 7 से भी, तो संख्या 91 से भी डिजिबल होगी। इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 15 है, आपका 21 है, जो 2 संख्याओं से मिलकर बनता है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। 21 होगा 7 से डिजिबल होगा, जो 3 दोनों से होगा, 21 से भी डिजिबल होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा डिजिबिलिटी का रूल इस 20 मिनट की वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है। आप यूट्यूब पर जाइएगा, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना के रखें। आप इस वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से सीखिएगा, और इस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो 100% कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मक्खन की तरह सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, और साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।